तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और फिर डॉना कहती है कि चलो उन चीज़ों को बाहर खींच लेते हैं, पर ये जो एनपीसी कैरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो डेड बॉडीज़ हो, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो डॉना कहती है देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम भाग के भी अगर हम कोशिश करें ना पहुँचने के लिए, तो भी हम टाउन तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि उन्हें पानी से निकाल के यहाँ बाहर छोड़ दिया जाए और हमें रात को यहाँ रहना है। तो वो सब मिलके उसे बाहर खींचना शुरू करते हैं। उतने में हम देखते हैं ईथन उस बर्ड को दफना देता है और कहता है मुझे अभी भी लगता है लेक ऑफ टीयर्स रियल है और हम उसे इवेंचुअली ढूँढ लेंगे। और उसके बाद जेड का जो मशरूम है वो किक होना शुरू हो जाता है और जो जेड को सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो होती है स्पाइडर्स। उसकी बॉडी पे स्पाइडर्स चलने लगते हैं कि तभी बॉयड आके उसे होश में ले आता है और फिर जेड कहता है बॉयड से कि हमारा एक सेफ वर्ड होगा जब मैं कैप्रिकॉर्न कहूँगा ना, अगर मैं किसी विजन में रहूँ तो मेरे को बाहर खींच लेना है। उसके बाद वो बाहर निकलता है और जो लाइट्स है वो उसको डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देती है, तो वो डायरेक्शन फॉलो करता है। उतने में हम देखते हैं मेरियल और क्रिस्टी सोफिया को चोट आई होती है क्योंकि सोफिया ऊपर से गिरी होती है, एक्टिंग कर रही है बेसिकली, तो उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो मैरियल कहती है कि इसको ब्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वो चली जाती है एम्बुलेंस में ब्रेस लाने के लिए। कि पहले वो रैंडल और जूली को देखती है और जूली को कहती है तुम्हारे छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं। तो जैसे ही मैरियल कैबिनेट्स खोल के उसमें हाथ डालती है तो उसके हाथों पे जंजीर लग जाती है और वहाँ पे बाजू में मौजूद एक जो रेडियो स्पीकर होता है उस पर सबके चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेटलमेंट पे स्कैरक्रोस को बाहर निकाल लिया होता है और जो डॉन है वो अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और एक स्कैरक्रो को काटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमें कोई सरप्राइज़ मिले, और वो उस स्कैरक्रो को काटती है और अंदर से एक्चुअली में कुछ नहीं निकलता। कि तभी डॉना को दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है देखो स्कैरक्रोस को इसलिए रखा जाता है जिससे वो क्रोस को दूर किया जा सके। तो अगर इसको पानी में डाला गया था तो शायद तक पानी में नीचे कुछ तो है और लोग चाहते थे कि वो चीज़ पानी से ना निकले, इसलिए इनको पानी में डाला गया था। फिर जेड जाता है और इवेंचुअली जाके वो जंगल में कहता है कि मुझे वो चीज़ें याद दिलाओ जो मुझे पहले याद थी पर मैं अब भूल चुका हूँ। कि तभी उसको वायलिन सुनाई देने लगता है और फिर वो वायलिन की आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही जेड चल के जाता है तो वो मिलता है अपने यंगर सेल्फ से। तो ये जो बच्चा है वो छोटा जेड है, मतलब जेड जब बचपन में था तभी, और वो वायलिन बजा रहा है। वो उस दिन वो गाना बजा रहा था जिस दिन उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो गाना बजाते ही जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जब तक वो गाना बजाते जाएगा तब तक उसकी मम्मी की सोल वहाँ रहेगी और जब वो गाना बजाना बंद कर देगा तो उसकी मम्मी की सोल वहाँ से चली जाएगी। और उसके बाद में वो थोड़ा-सा डर जाता है और कहता है कि मुझे ये याद नहीं करना था, मुझे ये याद करना है कि हम लोग यहाँ पे फँसे क्यों हैं। कि तभी जो छोटा जेड है वो एकदम से उसके सामने में आ जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके आँखों में चाकू घुसा होता है और उसके हाथ में स्कल होता है, स्कल के अंदर खून होता है और वो आदमी उसे कहता है एंग-क्वी। फिर जो जेड है ये बात बताता है बॉयड को और बॉयड कहता है कि पी लो वो खून। अगर वो शायद तक एंग-क्वी का मतलब होता है रिमेंबर, तो शायद अगर तुम वो खून पी लो तो तुम्हें याद आ जाएगा। जेड थोड़ा-सा हिचकिचाता है, वो कहता है कि मैं खून कैसे पी लूँ? तो जो यंग जेड है वो उसे मना करता है कि मत पियो, फिर भी जो जेड है वो जाके पी लेता है और वो खून जैसे ही पीता है तो उसमें एक्चुअली में छोटी-छोटी मकड़ियाँ होती हैं, तो वो उल्टी करता है। उसके बाद में छोटा जेड उसे कहता है कि तुम्हें वो नहीं पीना चाहिए था, तुम वो चीज़ें देखोगे जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। उसके बाद हम वापस चले जाते हैं सेटलमेंट में और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्कैरक्रोज़ को फिर से उसमें पत्थर डाल देंगे जिससे वो हेवी हो जाए, उसको वापस से पानी में डाल देंगे। कि तभी ताबिता है ना पैक करने को जाती है एक स्कैरक्रो को, कि तभी उसको विजन्स आना शुरू हो जाते हैं और डॉना को पता चल जाता है कि ताबिता को विजन्स आ रहे हैं, तो वो ताबिता को लेके चली जाती है। तो डॉना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है? तो ताबिता कहती है मुझे मेमोरीज़ तो आ रही हैं पर मुझे पता नहीं है क्योंकि मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। और उसके बाद में एलिस कहता है कि डॉल्स रेडी है, उसको वापस उन लोग जाते हैं और वो लेक में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं जेड को, जो यंग जेड को फॉलो करते-करते कॉलोनी हाउस तक पहुँच जाता है और कॉलोनी हाउस के बाहर खड़े होके जो जेड के प्रीवियस इन्कार्नेशंस हैं, सब वायलिन प्ले कर रहे होते हैं। पर एक इन्कार्नेशन के ऊपर है ना पत्थर गिरा होता है बहुत बड़ा और वो नीचे बैठा होता है और पत्थर उसके ऊपर होता है और जो वायलिन है वो उसके सामने रखा होता है। और जो यंग जेड है वो उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि जो सिलेक्टिव मेमोरीज़ तुम्हारे पास आएँगी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगी। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी ने जो ड्राइंग देख ली होती है विक्टर की जिसमें मिरांडा की डेथ हुई थी, उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा होता है, तो वो ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और वो ओवर ड्रिंक करने के बाद में अनस्टेबल हो जाता है और वो जाके पियानो बजाने लगता है और जो टॉन कॉलोनी हाउस के जितने भी लोग हैं, वो सब उसके आजू-बाजू में आके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद में हेनरी कहता है विक्टर से कि सबको दिखाने के लिए कि मैनिनिएलो ने क्या किया मिरांडा के साथ में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँच जाते हैं सेटलमेंट में। तो बाहर डॉना ने आग जलाया होता है और ईथन उससे आके कहता है कि क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हो ना तो मुझे डर नहीं लगता, आप रहते हो तो मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता। और उसके बाद वापस सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रैंडल और जूली झगड़ रहे होते हैं और रैंडल कहता है जूली से कि ये जो जगह है वो उसके दिमाग के साथ खेल खेल रही है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, वो स्टोरी में वॉक नहीं कर सकती क्योंकि ये सब तुम्हारे दिमाग में हो रहा है,
या तुम एक्चुअली में स्टोरी में चल पा रहे हो। और बाहर सोफिया खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है और फिर सोफिया उनको झगड़ते हुए देख के खुश हो जाती है और फिर वो ऊपर आती है तो वो देखती है मैरियल और क्रिस्टी भी झगड़ रहे हैं, तो वो उन्हें भी देखती है झगड़ते हुए। और फिर जब मैरियल बाहर निकलती है तो वो टकरा जाती है सोफिया से, तो सोफिया उसका हाथ पकड़ती है और उस पर जादू कर देती है और उसको वापस से ऐसा लगता है कि वो रुइंस में चली गई है और उसके हाथ हाथ पे दोनों हाथ पे जंजीर लगी हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिस्टी बाहर आती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे दिखाती है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर जेड अपने यंगर वर्जन से पूछता है कि ये सब कौन है, तो वो कहता है कि तुम इन सबको ऑलरेडी जानते हो। और फिर जब जेड उनके पास जाता है तो वो समझ जाता है कि ये उसके प्रीवियस रीइंकार्नेशंस है। तो उनके पास जाके देखता है और वो कहता है कि जो यंग जेड है वो कहता है कि इन सबके बीच में एक चीज़ कॉमन है, तुम नज़दीक जाके देखो। और वो सबको एकदम नज़दीक से देखता है और फिर जेड को पता चलता है कि इनमें से कोई भी मारा नहीं गया था मॉन्स्टर के द्वारा, इनको मर्डर किया है। मतलब जेड के जितने भी प्रीवियस रीइंकार्नेशंस हैं उन्हें किसी इंसान ने ही मारा है, क्योंकि इनके शरीर फटे नहीं है। मॉन्स्टर्स मारते हैं तो उनका जो शरीर है वो फाड़ देते हैं, पर क्योंकि इनमें से किसी का भी शरीर फटा नहीं है तो मतलब इसको मारा गया है। और फिर यंग जेड बताता है जेड को कि जैसे ही लोग टाउन के लोगों को पता चलता है ना कि वो जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में तुम्हें बुला रहे हैं, तो जितने भी टाउन के लोग हैं वो तुम पे टर्न हो जाते हैं और सबसे पहले तुम्हें मार देते हैं। फिर जेड पूछता है ताबिता का क्या, तो वो यंग जेड कहता है कि ताबिता के लिए तो इससे भी बुरी चीज़ होने वाली है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है वो सब हमारे साथ में आता है कि अगर जेड मर गया तो इन टाउन में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और उसके बाद में जो छोटा जेड है वो लेके चला जाता है जेड को कॉलोनी हाउस में, और फिर वो कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में लेके जाता है उसे। और फिर वो बेसमेंट में उसे दिखाता है कि यहाँ पे एक रास्ता है और ये रास्ता तुम्हें अब तुम्हारे आंसर्स तक लेके जाएगा। और फिर जैसे उन लोग वहाँ से कचरा साफ करता है तो उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है और जेड कंफर्म करता है बॉयड तुम्हें भी वो दरवाज़ा दिख रहा है कि मुझे नशा चढ़ा है। तो बॉयड कहता है कि एक्चुअल में वो डोर दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मैरियल और क्रिस्टी बैठ के बात कर रहे होते हैं और मैरियल बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कौन सी विजन्स आ रही है। और उसके बाद में मैरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देती है कि उसको जो आवाज़ें आ रही हैं वो यहाँ पे जो लोग मरे हैं उनकी आ रही हैं। यानी कि आज तक जितने लोग यहाँ मरे हैं सबकी आवाज़ें मैरियल के कानों में जा रही है। और उसके बाद में वो कहती है कि यहाँ पे कुछ तो एक एंशिएंट चीज़ है, जैसे मज़ा आ रहा है ये सफ़रिंग से, हम मर भी जाएँगे ना तो हम हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप्ड रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सेटलमेंट में इन लोग सब अंदर बैठे होते हैं रूम के अंदर, और तभी बाहर है ना एक गाना बजने लगता है, वो सब लोग सुन पाते हैं। तभी ताबिता को विज़न आता है और ताबिता बताती है कि वो जो डॉल्स हैं वो एक्चुअली में बहुत छोटे हुआ करते थे और ताबिता उनके साथ में खेला करती थी। पर एक आदमी है जिसे वो डॉल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो डॉल्स की वजह से ना उसे नाइटमेयर्स आते थे, रात को सपने आते थे। तो उसने वो डॉल्स उठाए और फेंक दिए पानी में, और जैसे उसने ये पानी में फेंका तो वो उसकी डेथ हो गई कुछ दिनों बाद में। और उसके जितने भी नाइटमेयर्स हैं, बुरे सपने हैं, वो ज़िंदा हो गए, वो वापस आ गए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और इवेंचुअली ताबिता कहती है कि हमें यहाँ से निकल के जाना होगा, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, पर डॉना उसे रोकती है, कहती है कि रात हो चुकी है, हम मॉन्स्टर से नहीं जीत पाएँगे। तभी वो मॉन्स्टर अंदर आता है और वो एनपीसी कैरेक्टर को मार देता है, जैसे मैंने कहा था आपको। और ये मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा अलग हैं, इन पे टैलिस्मैन का बिल्कुल असर नहीं होता और वो बहुत बुरी तरह से जान लेते हैं। और तो फिर इन लोग को भागना पड़ता है और फिर ये भाग के निकल जाते हैं वहाँ से। और उसमें से एक जो दूसरा डॉल है वो एक सेकंड एनपीसी कैरेक्टर को उठाता है और उसे ले जाता है और उसका मुँह डालता है आग में, मतलब वो तड़पाने की कोशिश करता है कि तभी एलिस पीछे से भागा हुआ आता है और उसे मारना शुरू करता है। तो ये स्केयरक्रोस को एक्चुअली में चोट लगता है और फिर जो डॉना है वो कह रही होती है ईथन और ताबिता को कि हमें यहाँ से भाग के निकलना होगा चाहे जो जाए, कि तभी वहाँ पे एक स्केयरक्रो आ जाता है और वो डॉना का गला दबाना शुरू कर देता है और ताबिता को एक मेमोरी ट्रिगर होती है और फिर वो वहाँ पे जो टोटेम्स बने होते हैं ना वो उठाती है और वो डाल देती है स्कैरक्रो में और स्कैरक्रो की डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो जैसे ही एक स्कैरक्रो मारा जाता है तो दूसरा स्कैरक्रो डर के मारे वहाँ से चला जाता है और ताबिता कहती है कि मुझे याद आ गया है कि इनको मारना कैसे है। उसके बाद जेड और बर्ड जैसे वो कॉलोनी हाउस के दरवाजे के थ्रू गुजरते हैं तो उनको एक टनल दिखता है और ये टनल बहुत ज़्यादा लंबा होता है और वो इवेंचुअली ये जो टनल है वो जोड़ देता है जो अंडरग्राउंड टनल्स है वहाँ। और उसके बाद जैसे उस टनल तक पहुँचते तो बॉयड उसे कहता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं, पर वो सुनता नहीं है, वो आगे चलने की कोशिश करता है और इवेंचुअली उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। यंग जेड वहाँ से चला जाता है और तभी जो मॉन्स्टर्स हैं वो जेड को पकड़ लेते हैं। हो सकता है ये हेलुसिनेशन हो, और फिर जो मॉन्स्टर्स है वो उसे उस गड्ढे में दफना देते हैं और उस गड्ढे के अंदर छोटे बच्चे होते हैं जो एंकुई बच्चे हैं वो उसे कहते हैं एंकुई, और जैसे वो उसे एंकुई कहते हैं उसे होश आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बॉयड जहाँ रहता है जो शेरिफ स्टेशन है वहीं पे मौजूद होता है। और फिर जेड पूछता है बॉयड से कि हम लोग यहाँ कैसा है, तो बॉयड कहता है हम लोग यहीं हैं, हम लोग यहाँ से कहीं गुजरे ही नहीं है। और फिर उसे पता चलता है कि जो पूरा ट्रिप था वो उसके दिमाग में हुआ, उसने बाहर कुछ देखा, वो वहाँ के बैठ गया और सब कुछ उसके विजन में हुआ है। और फिर तभी जेड के दिमाग में वो बात क्लिक होती है, वो कहता है कि मुझे पता चल गया है बच्चे कहाँ हैं, मुझे पता चल गया है कि उन्हें बचाना कैसे है, और मुझे ये पता चल गया है कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये नहीं निकल पाएंगे क्योंकि और 5 एपिसोड बाकी है और एक और सीज़न बाकी है। तो
मोस्ट प्रोबब्ली वहाँ से हमें रॉन्ग इन्फो मिलेगा। बट वहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो काफ़ी अच्छा एपिसोड था इस सीज़न का, इसमें बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे क्लूज़ हैं जो मैं इवेंचुअली आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दूँगा।